शहर में सुबह सवेरे सूरज के जलवे, कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि शहर में सुबह सवेरे सूरज के जलवे, कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं कि मौसम का हवाला आपको बताएं। और शहर में सुबह सवेरे सूरज के जलवे हैं, कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि शहर में सुबह सवेरे सूरज के जलवे, कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद हमारे साथ हैं। जी सामिया। बिल्कुल, सुबह सवेरे से ही सूरज के तीखे वार जो हैं वो जारी हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज बारिश का जो है वो कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। और शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज सारा दिन यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर का मौसम गर्म और मरसूख भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर इस तरीके से बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की तो वो आज 83% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार आज 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। आज शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि शहर में बारिश के जो आज कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर का मौसम आज गर्म भी महसूस किया जाएगा। ठीक है, सामिया सईद मौसम का हवाल बता रही थी, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि नाकिस इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ गई है। लाहौर समेत सूबे भर में 68 मरीज सामने आ चुके हैं। महकमे सेहत का भी एक्शन। ड्रग कंट्रोलर, डेप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर समेत 12 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। सजाद हुसैन की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में अवेस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 68 तक पहुँच गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने मियो अस्पताल में गुफ्तगू करते हुए मरीजों के बारे में तफसीलात से आगाह किया। इस वक्त तक 6 मरीज जो हैं वो मियो हॉस्पिटल में आए हैं, जिनमें से 3 का ऑपरेशन थिएटर में जाकर जो भी इलाज था जो टेक्निकल हो सकता है वो कर दिया गया और बाकियों को भी हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने ये किया है कि इस दरमियान में आज एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि तकरीबन 11 जो ड्रग इंस्पेक्टर थे 8 मुख्तलिफ ज़िलों को, जिसमें मुल्तान, सादकाबाद, रहीम यार खान, लाहौर और खानीवाल और इस तरह के जितने भी शहर थे वहाँ उनको सस्पेंड किया है, उनकी इंक्वायरी की है। महकमा सेहत पंजाब ने अवेस्टन इंजेक्शन केस में कोताही बरतने पर सूबे के 7 अजला में ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर समेत 12 अफसरान मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर से एक डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और 2 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर राना मोहम्मद शाहिद, ड्रग इंस्पेक्टर दानियाल इलाही चीमा और शेर मोहम्मद जमान शामिल हैं। बहावलपुर 3, रहीम यार खान 2, कसूर, खानेवाल और झंग से भी अफसरान को मुअत्तल किया गया है। वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। खबर यह है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं बिनाई से मुतासर होने वालों का हुकूमत मुफ्त इलाज करवा रही है। रिपोर्ट आने का इंतज़ार है, फिर असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। कोताही बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियो अस्पताल आई वार्ड का दौरा किया, बिनाई मुतासर होने वाले मरीजों की अयादत की। इस मौका पर मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि मुतासरीन का पंजाब हुकूमत मुफ्त इलाज करवा रही है। उम्मीद है इनकी बिनाई वापस आ जाएगी।
रिपोर्ट आने के बाद असल कसूरवार मुतय्यन होंगे। जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट उनका इलाज फ्री में करा रही है और निश्तर में भी शिफ्ट हो गए हैं पेशेंट्स। हमने साउथ वाले वहाँ पे कर रहे हैं, पंजाब वाले यहाँ पे हम कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी रब्ता किया कि यहाँ पे आएँ और हम खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी हमने कल आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, जो उसकी रिपोर्ट आने में अभी 10-12 दिन लगेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिस दवाई से मसला हुआ उसको बैन कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट वाला मामला तो हमने पकड़ लिया है, ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया गया है, कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी। हमारी बड़ी कोशिश है कि उनको ड्रग इंस्पेक्टर्स को न सिर्फ चेंज किया है, सस्पेंड किया है, बल्कि उनके खिलाफ आगे की भी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा बस सस्पेंड करें और 3 महीने बाद आके ड्रग इंस्पेक्टर वहीं का वहीं बैठा हो। तो उनके खिलाफ जो मुमकिन, जो रूल्स के तहत हमें इजाज़त है, वो मैक्सिमम कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला के मियां अस्पताल दौरे के दौरान निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और DIG अली नासिर भी हमरा थे। कैमरामैन फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। बारिशों के बायस डेंगू की सूरत हाल बदतर होने लगी। शहर लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 63 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 155 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बारिशों के बायस डेंगू मच्छर मजीद बेकाबू। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 63 नए मरीज सामने आ गए। रवां साल लाहौर में डेंगू के 1480 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में डेंगू मरीजों की सूरत हाल के ताज़ा दाद शुमार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 155 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में 65, फैसलाबाद में 6, गुजरांवाला में 4 और मुल्तान में डेंगू के 9 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अटक में 4, शेखुपुरा में 2, जबकि चकवाल और उकाड़ा में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 49, सूबे भर में 135 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली चांद खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू बुखार के इलाज, मालूमात या शिकायत के लिए महकमा सेहत की फ्री हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों का मुआयना किया और मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का तकरीबन 88% काम मुकम्मल हो चुका। मुतल्लिका हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर्स की हिफाजती दीवारों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी की मंसूबे को हर सूरत अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। मजीद दौरे का अहवाल जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया है और वहाँ पर तामीराती कामों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने जो मुख्तलिफ पुलों पर काम जारी है उसका भी जायजा लिया और मुकर्रर मुद्दत में प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कंट्रैक्टर को जो है वो ज़रूरी हिदायत दी। पंजाब उस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तमाम सपोर्ट आपके साथ है और मनसूबे को हर सूरत अगले माह के वक्त में मुकम्मल होना चाहिए और बारिशों के बायस होने वाली ताख़ीर का इजाफा जो अजाला है उसको अजाफी वसाइल लगाकर किया जाए और शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए मजीद मेहनत की जाए। वज़ीर आला का कहना था कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा और शाहदरा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की तकमील से यौमिया 3 लाख गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LTA और कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफ किया। ठीक है, लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि DC लाहौर राफिया हैदर ने वाज़े किया है कि डेंगू मुहिम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वासा हुकाम इलाके में खड़े बारिश के पानी को फौरी क्लियर कराएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने UC 120A जोहर टाउन का दौरा किया। राफिया हैदर ने 3 डेंगू मरीजों के घर जाकर अयादत की। DC लाहौर ने अतराफ में केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। राफिया हैदर का कहना था कि डेंगू टीमें सर्विलेंस में तेज़ी लाएं, मशकूक मकामात पर स्प्रे करें, घरों के बाहर डोर मार्किंग यकीनी बनाई जाए, LWMC सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर बनाए। और अब बात करें बढ़ती हुई महंगाई की। ब्रायलर और अंडे आम आदमी की पहुंच से दूर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 527 रुपये फ़ी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होल सेल 338, परचून रेट 351 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 292 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 8640 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। मजीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत को सरकारी महकमा में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमत 527 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है और जो ब्रायलर की कीमतें हैं वो खपत के
اور جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے مقرر کی جاتی ہیں. تو آج ڈیمانڈ جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے برائلر کی قیمتیں 527 روپے کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں. اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت ہول سیل زندہ برائلر 338، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 357 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. تاہم انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے. انڈوں کی قیمتیں گزشتہ 3 روز سے روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے فی درجن کے حساب سے بڑھائی جا رہی ہے. موسم میں تبدیلی کے بعد انڈوں کی کھپت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. 291 روپے فی درجن سے قیمت بڑھا کر 292 روپے فی درجن آج مقرر کی گئی ہے. ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8,640 روپے کی مقرر کی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں فی انڈا 25 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ شہریوں کو فی درجن انڈوں کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے تک شہریوں سے وصول کی جا رہی ہے. اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں استحکام ہوا جب انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور موسم میں تبدیلی کے باعث جو انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے. تو میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ انتظامیہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہانہ بنا کر قیمتوں میں اضافہ کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈوں کی قیمتیں 292 روپے. ٹھیک ہے، عبد القادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. بیکری مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. بڑی ڈبل روٹی کی قیمت میں 20 روپے اضافہ کر کے قیمت 220 روپے مقرر. رس کے پیکٹ کی قیمت 150 سے بڑھا کر 200 روپے کر دی گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے انڈے، جیم، مکھن، بند اور رس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. مہنگائی کے وار سے بیکری آئٹمز بھی محفوظ نہ رہ سکیں. انڈے، ڈبل روٹی، بن، جیم، مکھن اور بیکری کی دیگر آئٹمز عوام کی پہنچ سے دور ہیں. بڑی ڈبل روٹی 200 روپے سے بڑھا کر قیمت 220 روپے مقرر. رس کے پیکٹ کی قیمت 150 سے بڑھا کر 200 روپے کر دی گئی. جیم 280 روپے سے بڑھ کر 350 روپے، جبکہ مکھن 400 روپے سے بڑھ کر 750 روپے کا ہو گیا. بن بھی مہنگا، قیمت 30 روپے سے بڑھا کر 35 روپے کر دی گئی. شہری کہتے ہیں جیم، ڈبل روٹی، انڈے اور مکھن سب مہنگا ہے. کسی بھی بیکری میں کوئی فکس ریٹ نہیں ہے. 1000 روپے بیکری میں لائیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں لگ گئے. اب تو بیکری میں شاپر کے بھی 10 روپے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں. بیکری کے لیے سارا سامان بڑھ گیا ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی من مرضی کر رہا ہے. بیکری کی چیزیں بھی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. اب بریڈ پہلے 80 کی تھی، اب 130 کی ہو گئی ہے. انڈے ہیں وہ 300 روپے درجن ہو گئے ہیں. اب غریب آدمی جائے تو جائے کہاں. بریڈ پہلے 190 کی آتی تھی، اب وہ ہو گیا 210 روپے کی. اور یہ دیکھیں شاپر بھی گھر سے لے کے آئے ہیں، شاپر کے 10 روپے بھی کاٹتے ہیں، اور 1000 روپیہ جو لے کے آتے ہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بیکری کی آئٹمز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بیکریوں کی انتظامیہ نہ صرف معیار بہتر کرے بلکہ قیمتیں بھی مناسب کی جائیں. خبر یہ ہے کہ ضروری اشیاء کے ساتھ ڈیری مصنوعات بھی مہنگی. مارکیٹ میں لوکل دودھ 170 روپے کلو، جبکہ مختلف برانڈز کا دودھ 270 سے 300 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. لوکل دہی 210 روپے کلو، جبکہ مختلف برانڈ کا دہی 350 سے 400 روپے کلو تک ہو چکا. شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی آ سکے. مہنگائی بے لگام، ضروری اشیاء کے بعد ڈیری مصنوعات بھی عوام کی پہنچ سے دور. مارکیٹ میں لوکل دودھ 170 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا. مختلف برانڈز کے دودھ 270 سے 300 روپے فی کلو تک میں فروخت ہو رہے ہیں. لوکل دہی 210 روپے، جبکہ مختلف برانڈز کے دہی 350 سے 400 روپے تک دستیاب ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے دودھ کی فی کلو قیمت 160 روپے اور دہی کی قیمت 180 روپے فی کلو مقرر ہے. دکان مالکان اور شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے گی تو چیزیں سستی ہوں گی. ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਾਥੇ ਕੀ ਕਰੀ, ਮਜਬੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ. हमारी तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो इन चीज़ों को सस्ती करे. इस तरह पेट्रोल सस्ता करे और घी है, चीनी है जो 180 पे पहुँच गई है, घी 540 पे पहुँच गया है, उसको मजीद کام کرے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے مہنگائی اس قدر کر دی ہے کہ جینا دو بھر ہو گیا ہے. حکومت سے گزارش ہے غریبوں کا احساس اور مہنگائی کو کنٹرول کرے. کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے نرخ بڑھانے کے باوجود عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. اکثر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی اور گھی کی عدم دستیابی کی شکایات عام ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر کاٹنے پر مجبور. زاہد عابد کی رپورٹ.
यूटिलिटी स्टोर से अशिया का हुसूल इम्तिहान बन गया। मर्दों खवातीन सारिफ स्टोर्स के बाहर घंटों इंतजार पर मजबूर। आटा चीनी कब मिलेगा, सारिफ और इंतजामिया दोनों ही लाइल्म। आम सारिफ के लिए सब्सिडी खत्म होने के बाद भी अशिया की अदम दस्तयाबी समझ से बालातर है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन के लिए सब्सिडाइज रेट मुकर्रर हैं। पाकिस्तान मिंट यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा और चीनी नायाब ताहम सस्ता घी दस्तयाब है। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1420 रुपए है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ को 10 किलो आटा 648 रुपए में दिया जा रहा है। आम सारिफ के लिए घी 423 रुपए, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए 353 रुपए फी किलो है। आम सारिफ के लिए चीनी के फी किलो निर्ख 147 रुपए मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी 101 रुपए फी किलो है। सारिफिन का शिकवा है कि काम काज छोड़ कर आते हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर से अशिया मिलती ही नहीं। न चीनी मिल रही है, न घ्यो मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है। बाकी दी चीज़ें मिलियाँ तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना। कई एडी दूरों आए हैं मनावे तो। मैं अपना काम छोड़ के आया भाई, अपना टाइम निकाल के आटे की वजह से आया हूँ। घर आटा आया ही नहीं। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कार्ड जिन्होंने कोल ना मतलब बेनजीर कार्ड उन्होंने देंगे ने, बाकी किसी को नहीं। सब्सिडी खत्म होने के बाद आम सारिफ की यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं रही तो बेनजीर प्रोग्राम के सारिफ भी चक्कर लगाने पर मजबूर हैं कि शायद किसी वक्त कुछ मिल जाए। खबर यह है कि डॉलर रुपए के सामने मुसलसल कमज़ोर पड़ने लगा। 90 पैसे की कमी के बाद डॉलर का इंटरबैंक रेट 291 रुपए से भी नीचे आ गया। डॉलर की कदर गिरने का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर मजीद 90 पैसे सस्ता हो गया। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर का इंटरबैंक रेट 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान है। खबर यह है कि सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियों के भाव बढ़ गए। अदरक 1250, लहसुन 650, प्याज 130 और टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 220, टिंडे 180, अरवी 160, करेले 150 और आलू 100 रुपए किलो बिकने लगे हैं। अनार बदाना 900, अंगूर 500, सेब 350 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी नरफनामे जारी किए गए हैं उसमें 13 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। प्याज 10 रुपये महंगा करके 95 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 130 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्जी में 10 रुपये बढ़ाकर 160 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडे देसी 5 रुपये इजाफे के बाद 155 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया, 78 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट की कीमत है, लेकिन मार्केट में आलू 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 20 रुपये बढ़ाकर 220 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 4 रुपये महंगे करके 74 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन 100 रुपये फ़ी किलो तक किए जा रहे। इसी तरह खीरा 5 रुपये इजाफे के बाद 55 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 90 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। पालक 5 रुपये महंगी करके 45 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह मजमूई तौर पर 13 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। जबकि फलों के हवाले से बात की जाए तो मार्केट में सेब काला कोल्हू 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 180 रुपये दर्जन, जबकि दर्जा दोम का केला 130 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक से सड़क तामीर कर ली गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जिमखाना से जेल रोड तक बनाए गए ज़फ़र अली प्लास्टिक रोड का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़फ़र अली प्लास्टिक रोड का मुआयना किया और यूईटी के प्रोफेसर्स की तकनीकी मुआवनत को सराहा। मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, 1 माह तक मौजूदा प्लास्टिक रोड का जायज़ा लेकर मज़ीद प्लास्टिक रोड्स बनाएंगे। मॉल रोड को भी प्लास्टिक रोड में तब्दील किया जाएगा। प्लास्टिक रोड की तामीर पर 6 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए लागत आई। प्लास्टिक रोड 10 साल तक चलता है, बारिश के पानी से टूट फूट का शिकार नहीं होता।
खबर यह है कि बाबू साबू से न्याजी इंटरचेंज तक एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटी मंसूबा, एलडीए ने मंसूबे का टेंडर हबीब कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन इंजीनियरिंग को अवार्ड कर दिया है। मंसूबा 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। बाबू साबू से न्यासी इंटरचेंज तक एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फैसिलिटी मंसूबा, एलडीए ने मेगा प्रोजेक्ट का टेंडर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और डिजाइन इंजीनियरिंग को अवार्ड कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मंसूबे के लिए 10 अरब 84 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। मंसूबा 2 मराहिल में 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 में न्यासी ता सगिया इंटरचेंज कॉरिडोर की तामीर होगी। पैकेज 2 में सगिया इंटरचेंज ता बाबू साबू इंटरचेंज कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर तामीर होगा। मंसूबे के तहत 4 लेन पर मुश्तमिल दोरया एलिवेटेड सड़क तामीर की जाएगी। 2 तरफा ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए 9 सबवेज तामीर किए जाएंगे। पैकेज 1 की लंबाई 3.65 किलोमीटर है। पैकेज 1 में ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए 4 व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन सबवेज बनाए जाएंगे। पैकेज 2 की लंबाई 3.65 किलोमीटर है। पैकेज 2 में ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए 5 व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन सबवेज बनेंगी। एलडीए और ट्रैफिक पुलिस ने मंसूबे के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान मुरतब करना शुरू कर दिया है। पंजाब हुकूमत और वासा में एक बार फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर टैंक बनाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद 1 अरब 43 करोड़ 30 लाख रुपए से 2 वाटर टैंक तामीर किए जाएंगे। वासा ने नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 के बजाय 2 वाटर टैंक की तामीर का मंसूबा मंजूर कर लिया है। फंड्स के हुसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी भी इरसाल कर दी गई है, जबकि 2 साल मंसूबे पर काम न होने से लागत में 78 करोड़ रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। नए प्लान के तहत 40 लाख गैलन के 2 वाटर टैंक तामीर किए जाएंगे। एलडीए की लग्जरी गाड़ियां इदारे से ही गायब हो गईं। पंजाब हुकूमत ने एलडीए की लग्जरी गाड़ियों पर कब्जा जमा लिया। एलडीए ने तीसरी बार पंजाब हुकूमत को गाड़ियां वापस करने की इस्तदा कर दी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। एलडीए की लग्जरी गाड़ियां इदारे से गायब। करोड़ों रुपए मालिक की गाड़ियां पंजाब हुकूमत के कब्जे में हैं। एलडीए के अफसरान की गाड़ियां वुज़रा और प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होने लगी। एलडीए की लग्जरी गाड़ियों में लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और विगो डबल कैबिन डाले शामिल हैं। एलडीए ने माजी में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से गाड़ियां खरीदी। एलडीए की लैंड क्रूजर V8 पंजाब हुकूमत के पास है। 3 फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर भी पंजाब सरकार ने कब्जा जमा रखा है। 3 डबल कैबिन विगो डाले भी एलडीए से गायब हैं। शोबा अर्बन डेवलपमेंट विंग ने अथॉरिटी के एहसासों में इजाफे और अफसरान की प्रोजेक्ट्स के दौरों के लिए गाड़ियां खरीदी। अफसरान ने प्रोजेक्ट्स पर इन गाड़ियों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन पीटीआई हुकूमत इन गाड़ियों पर नजरें जमा ली। वक्त के साथ साथ सरकारी गाड़ियों को प्रोटोकॉल गाड़ियां बना लिया गया। एलडीए ने गाड़ियां वापस लेने के लिए पंजाब हुकूमत को तीसरी बार इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी आपाशी पंजाब ने सैलाबी बंद की बहाली के काम को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वासिफ खुर्शीद का कहना था कि नहरी पानी चोरी के खात्मे की मुहिम को भरपूर तरीके से जारी रखा जाए। सेक्रेटरी आपाशी पंजाब वासिफ खुर्शीद की ज़ेर सदारत चीफ इंजीनियर्स का इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आपाशी ने सैलाबी बंद की बहाली की तमाम स्कीमें बरवक्त मुकम्मल करने और पेंशन के तमाम केसेस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत की। सेक्रेटरी आपाशी का कहना था कि पानी चोरी के खात्मे की मुहिम को भरपूर तरीके से जारी रखा जाए। वागा जोन के कंट्रोल्ड एरियाज में 141 गैर कानूनी मेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात का इंकशाफ। सरकारी रिपोर्ट में अफसरान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मुलव्वस। फैसला साजी करने वाले अफसरान ने चुप साध ली। इमरान अकबर की रिपोर्ट। शहर में गैर कानूनी तामीरात का राज बरकरार। सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है कि 141 गैर कानूनी तामीरात में से 85 ज़ेर तामीर हैं। 56 गैर कानूनी तामीरात पाया तकमील को पहुँचने को हैं। गैर कानूनी तामीरात से खजाने को 10 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। गैर कानूनी तामीरात कराने में एमओ प्लानिंग वागा जोन और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स मुलव्वस हैं। सर्वेयर्स, क्लर्क्स, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, गैंगमैन, नायब कासद, वक्त 4 मुलाजमीन और प्राइवेट अफराद भी पेश हैं। जीटी रोड जैसे फ्रोजन एरियाज में 45 गैर कानूनी तामीरात करवा दी गयी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि बरकी रोड पर 4, भीनी रोड पर 2, कोटली घासी में 7 कमर्शियल गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। बिलालगंज स्कीम में 3, मकसूदपुरा में 1, रिंग रोड की सर्विस रोड पर भी कमर्शियल गैर कानूनी
तामीरात हो रही हैं। बेदिया रोड पर 8 कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मार्किस, हांडू रोड पर 2 कमर्शियल व इंडस्ट्रियल तामीरात पर काम जारी। गंजा सद्दू रोड पर 1, ताजगढ़ रोड पर 1, मोमनपुरा रोड 6, जबकि गंगा सिंधु चौक में 2 कमर्शियल गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की गई है। डायरेक्टर एडमिन कलीम यूसुफ का कहना है कि गैर कानूनी बिल्डिंग्स को सील किया जाएगा। मुलव्वस अफसरान और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। शहर में बेशतर गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होल्डर ताहाल वासा की बिलिंग का हिस्सा न बन सके। रवा माली साल के दौरान वासा की हदूद में 1,10,380 कनेक्शन होल्डर से बिल ना लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। वासा ने रवा माली साल में 37,680 कनेक्शन की रिकवरी की। रावी टाउन की हदूद में सबसे ज़्यादा 25,199 कनेक्शन का इंकशाफ हुआ। वासा का शोबा रेवेन्यू मजमूई कनेक्शन के 34% से ताहाल रिकवरी कर सका है। वासा ने डिफॉल्टर से 5,53,40,20,000 रुपए की रिकवरी करनी है। वासा इंतजामिया रवा माली साल में 61,50,00,000 रुपए की रिकवरी कर सका। वासा इंतजामिया नादहिंदगान से 4,92 करोड़ रुपए से जायद बिलों की रिकवरी न कर सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि लाहौर में बड़ी सड़कों का मुतवाज़ी निज़ाम बनने से ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगी। CBD मेन बुलेवार्ड का एक अंडरपास मुकम्मल हो गया। रोड खुलने तक दूसरा अंडरपास भी मुकम्मल हो जाएगा। वॉलिटन रोड पर पानी खड़ा होने के मसले के हल के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। निगरान वज़ीर आला का सेंटर पॉइंट द वाटर रोड पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। वज़ीर आला ने CBD पंजाब बुलेवार्ड और वाल्टन रोड को मिलाने वाली सड़क के तामीराती काम का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने वाल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट 60 रोज में मुकम्मल करने की हदायत की। पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट मनसूबा 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। CO CBD इमरान अमीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में बड़ी सड़कों का मुतवाज़ी निज़ाम बनने से ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगी। वाल्टन रोड पर पानी खड़ा होने के मसले को हल करने के लिए अड्डा नाला प्रोजेक्ट शुरू किया। फिरोजपुर रोड पे इसका प्रेशर बहुत कम होगा ट्रैफिक का। एटलीस्ट जो इस साइड का पूरा एरिया बिल्कुल और इस साइड का तो बहुत फ़ायदा होगा। प्लस आप देखें कि फिरोजपुर रोड तो एक आपकी मेन हाईवे जो जा रही है हम उसको भी ठीक कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर में मौजूद कौंसलेट भी CBD एरिया में मुंतकिल होने में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। यहाँ डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर होंगे। CBD प्रोजेक्ट की तकमील के बाद बहुत से सरमायाकार इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। इस इलाके में ये ज़मीन उन्होंने डेवलप करके भेजी है। ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने 3 गुना उसको डेवलप करके निकाला है। अब अगला फेज़ ये खोलने जा रहे हैं जिसमें इनका अभी अगर आपने ब्रीफिंग में देखा हो तो दूसरा फेज़ खोलने जा रहे हैं। वहाँ पे इनके साथ काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं आने के लिए। वो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है कि मैं नंबर नहीं कहना चाहता लेकिन अच्छा नंबर उधर से भी आ जाएगा। फिर मैसेज के साथ भी अच्छा नंबर आ जाएगा। सफाई वज़रा असफर अली नासिर, आमर मीर, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी इत्तलात, CCPO, डिप्टी कमिश्नर DGPR, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CBD ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर भी इस मौका पर मौजूद थे। खबर यह है कि आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कितने रजिस्टर वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। डाटा लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पंजाब में 2018 की निस्बत रजिस्टर वोटर्स की तादाद में 1,16,10,582 का इजाफा हुआ। आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। डाटा लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पंजाब में 2018 की निस्बत रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 1,16,10,582 का इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 7,23,10,582 हो गई है। मर्द वोटर्स की तादाद 3,87,20,067 है, जबकि 3,59,90,515 खवातीन वोटर्स हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में 2018 के मुकाबले में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद में 65,98,132 का इजाफा हुआ है। मर्द वोटर्स की तादाद में 50,39,670 का इजाफा हुआ। पंजाब के 41 अजला में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है। जिला लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 67,24,633 है, जबकि वोटर्स के एतबार से मरी सबसे छोटा जिला है, जहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 2,90,931 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात इन्हीं वोटर लिस्टों के तहत होंगे। इलेक्शन से पहले लिस्टों में रद्दो बदल नहीं हो सकेगा।
نواز شریف کی وطن واپسی کو تاریخی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کی بیرون ملک میں موجود تمام سینیٹرز، سابق ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز کو 3 روز میں وطن واپس پہنچنے کی ہدایت۔ پارٹی کی جانب سے ڈویژنل سطح پر کوارڈینیٹرز بھی نامزد کر دیے گئے۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر تاریخی استقبال کے لیے مسلم نون کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پارٹی کے پنجاب کے صدر اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بیرون ملک موجود تمام سینٹرز، سابق ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز کو 3 روز میں وطن واپسی کی ہدایت کر دی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارٹی سے جڑا ہر شخص اپنی مکمل توجہ اور محنت پارٹی قائد نواز شریف کے پاکستان میں استقبال کی تیاریوں میں صرف کرے۔ تمام پارٹی رہنما 21 اکتوبر سے پہلے بیرون ملک سفر سے گریز کریں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف سے لندن میں ملاقات کے خواہش مند احباب بھی فی الوقت اپنے پروگرام کو منسوخ کر کے اپنے حلقوں میں بھرپور وقت دیں۔ دوسری جانب مسلم نون نے 21 اکتوبر کے پاور شو کے لیے مرکزی رہنماؤں کو ذمہ داریاں بھی سونپ دی۔ پارٹی کی جانب سے ڈویژنل سطح پر کوارڈینیٹر نامزد کر دیے گئے۔ خیسار فیق راولپنڈی ڈویژن کے لیے ڈویژنل کوارڈینیٹر مقرر۔ ملک احمد خان گجرانوالہ، احسن اقبال سرگودا جبکہ خرم دستگیر کو فیصل آباد کے لیے کوارڈینیٹر نامزد کیا گیا ہے۔ میاں جاوید لطیف ساہیوال، سردار اویس لغاری ملتان جبکہ سردار ایاز صادق کو بہاولپور کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ڈی جی خان ڈویژن کے لیے طلال چودھری جبکہ سعود مجید کو لاہور ڈویژن کا کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ مسلم نون کی جانب سے ڈویژنل کوارڈینیٹرز کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ بوگی روڈ پر استحکام پاکستان پارٹی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ پارٹی کے مرکزی رہنما مراد راس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اہل علاقہ نے پارٹی کے ڈسٹرکٹ صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ پارٹی دفتر کے افتتاح کے بعد مراد راس نے کہا، ہماری پارٹی عوام کی خدمت کے لیے وجود میں آئی ہے۔ لوگوں کی خوشحالی کے لیے مائکرو فنانس سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کو بھی متعارف کروائیں گے۔ سرکاری اراضی پر قبضہ اور غیر قانونی تعمیرات کا کیس، ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن کی درخواست منظور کر لی۔ خاور مانیکا کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ اینٹی کرپشن نے خاور مانیکا کی ملک سے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی اور خاور مانیکا کو گرفتار کر کے ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت اینٹی کرپشن کے تفتیشی آفیسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ خاور فرید مانیکا کے خلاف ڈیپٹی کمشنر کے ریفرنس پر انکوائری کر رہے ہیں۔ ڈی سی ریفرنس میں کہا گیا کہ خاور مانیکا نے قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال تعمیر کیا۔ قبرستان کی زمین پر غیر قانونی 26 دکانیں بھی تعمیر کی۔ شادی ہال بغیر نقشہ منظوری قبرستان کی 4 کنال اراضی پر بنایا گیا۔ خاور فرید مانیکا ایک عرصے سے پیر اسلام قبرستان حویلی لکھا کی زمین پر ناجائز قابض ہیں۔ ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے راہداری ریمانڈ دیا جائے۔ لاہور کی ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے خاور مانیکا کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ اینٹی کرپشن نے خاور مانیکا کے خلاف سرکاری اراضی پر قبضہ اور غیر قانونی تعمیرات پر مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ FIA لاہور امیگریشن حکام نے خاور مانیکا کو لاہور سے دبئی جانے سے روک کر اینٹی کرپشن کے حوالے کیا تھا۔ خبر یہ ہے کہ چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان کہتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ آخری بجلی چور کی گرفت تک آپریشن کریں گے۔ 2 ہفتوں میں 2 ارب روپے کی ریکوری کر چکے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ۔ طلبہ میں اخلاقی لیڈرشپ کے فروغ کی کاوشیں، گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سبن آباد میں خصوصی سیمینار۔ مہمان خصوصی چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کو بہادر لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ 16 دن میں 2 ارب روپے کی ریکوری کی۔ یہ آپریشن آخری بجلی چور کی گرفت تک جاری رہے گا۔ لیسکو نے ریکارڈ ریکوری کی ہے، پورے پاکستان کے ڈسکوز میں نمبر 1 ہے ریکوری کے اندر بھی، اور جو اینٹی تھیفٹ کیمپین ہے اس کے اندر بالکل ٹالرنس 0 کر دی گئی ہے، اور اگر کوئی سٹاف انوالو ہے تو بڑی اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے۔ ٹرمینیٹ بھی لوگوں کو کیا جا رہا ہے، سسپینڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بجلی چوری کر کے عام آدمی کا حق مارتے ہیں اور فری انجوائے کرتے ہیں، یہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں بالکل کوئی اس میں برداشت نہیں ہوگی۔ تقریب سے ڈائریکٹر کالج زاہد میاں اور شاہین کرامت سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے جاپان کے سفیر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاحت، میوزیم کی بحالی، آٹو انڈسٹریز، واٹر اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں تعاون کے حوالے سے واضح بات کی گئی ہے اور جائکا کے تعاون پر بات کی گئی اور اس پروگرام میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا جاپان کے تعاون سے
टेक्सला म्यूज़ियम के साथ लाहौर म्यूज़ियम को भी अपलिफ्ट करेंगे। जापान का ऑटो इंडस्ट्री में अपना अलहदा मकाम है। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स के हवाले से जापानी ताउन चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में जापान की महारत मुसल्लिमा है। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब को तकनीकी मुआवनत के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। जापानी सफ़ीर का कहना था पंजाब हुकूमत के साथ म्यूज़ियम, सकाफ़त और दीगर शोबों में ताउन जारी रखेंगे। खबर यह है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़ा हुक्म जारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट का मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत अहम शाहराहों पर दाखिला बंद। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गफलत और लापरवाही की दफात के तहत मुकदमात का हुक्म जारी कर दिया गया है। SP ट्रैफिक का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ हेलमेट पहनाना है। जैन अली की रिपोर्ट। हेलमेट न पहनने के आदि मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़ा हुक्म आ गया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का मार रोड, केनार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत अहम शाहराहों पर दाखिला बंद। मुसलसल खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ गफलत और लापरवाही की दफात के तहत मुकदमात का भी हुक्म। शाहदरा, GT रोड, बरकी रोड, बेदिया रोड, रायविंड रोड, रोही नाला, फिरोजपुर रोड पर नाकाबंदी बढ़ा दी गई। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2.5 माह के दौरान 10,29,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। SP ट्रैफिक मलिक इकरामुल्लाह का कहना है कि हमारा मकसद हेलमेट पहनाना है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाएगी। अभी तक कार्रवाइयों से हेड इंजरीज में नुमाया कमी आई है। हेड इंजरीज में कितनी कमी आई है? 35 to 40% आपने लोगों को सेव कर लिया है, ये सिर्फ हेलमेट की वजह से। हमारा एक ही एजेंडा है, सिर्फ हेलमेट पहनना है इन्होंने, हमने इनको पहनाना है इंशाल्लाह ताला। अभी आप देख लें 90 to 92% जो उनसे लोग हैं, अभी आप इधर देखें तकरीबन हेलमेट पहना हुआ है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट का हेलमेट न पहनने की मुख्तलिफ वजूहात बताते हुए कहना था कि हेलमेट हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है, आइंदा से पहनेंगे। सर पे जाना था इसके लिए आज नहीं पहना हुआ है, लेकिन डेली पहनते हैं। ये हमारी हिफाजत के लिए है, ये तो इनकी मेहरबानी है, ये हमारी हिफाजत के लिए हम इधर खड़े हुए हैं। ये चीज़ हमारी हिफाजत के लिए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारा सर ख़राब नहीं होता, इन चीज़ों के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो कचहरी आया था, वो मैंने चालान जमा करवाना था, तो मुझे इधर का नहीं पता था, लेकिन पहनेंगे, आगे से ख्याल करेंगे। CTO लाहौर का कहना था कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई से मोहलिक हादसात में 35% कमी आई है। कैमरामैन ज़ीशान साहिद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़।